नई जगह नया सफर कदम मिला के चल, नौनिहाल देश के तो मुस्कुरा के चल, नौनिहाल देश के तो मुस्कुरा के चल, कदम मिला के चल, कदम मिला के चल, कदम मिला के चल, नई जगह नया सफर कदम मिला के चल, नई जगह नया सफर कदम मिला के चल, हाथ हाथ में लिए साथ साथ चल दिए, देश के लिए जिए देश के लिए मरे, देश के लिए जिए देश के लिए मरे, हर कदम नई उमंग से उठा के चल, हर कदम नई उमंग से उठा के चल, तू मुस्कुरा के चल, कदम मिला के चल, तू मुस्कुरा के चल, कदम मिला के चल, कदम मिला के चल, नई जगह नया सफर कदम मिला के चल, नई जगह नया सफर कदम मिला के चल, नौनिहाल देश के तो मुस्कुरा के चल, नौनिहाल देश के तो मुस्कुरा के चल, कदम मिला के चल, कदम मिला के चल, कदम मिला के चल, नई जगह नया सफर कदम मिला के चल, नई जगह नया सफर कदम मिला के चल। We have a long way to go. We have to do a lot in our lives. It is just the beginning. It is just the beginning. We have a long way to go. हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है। अभी तो आपने शुरुआत किया है, बल्कि कई लोगों की तो ठीक से शुरुआत नहीं हुई है। बोलो यस? यस सर। यार लंबी पारी खेलनी है। यदि आप लंबी पारी खेलना चाहते हैं तो एक बार चौका छक्के की बरसात नहीं करनी। मेरी बात समझ रहे हो? यदि आप लंबी पारी खेलना चाहते हैं तो स्ट्रेटेजी के साथ खेलेंगे। एक रन बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ खेलना, क्योंकि अगर आप तुरंत चौके छक्के की बरसात करने लगेंगे ना तो क्या होगा कि उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं। बोलो यस सर? यस सर। आउट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो हमें आउट भी नहीं होना है और लगातार खेलना भी है। ठीक है, हम लगातार कैसे खेल पाएंगे, इसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, हम कैसे खेलेंगे लगातार। आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ ना, उस स्ट्रैटेजी को बनाओ, काम करो, मेहनत करो, पूरी एनर्जी को लगाओ, जो जिस फील्ड में इंटरेस्टेड है लगे रहो। और पता है, एजुकेशन अगर ठीक से ले गया ना तो जीवन में कभी भी रुपये पैसे की कमी तो नहीं हो, बस इतना तो जरूर कह रहा हूं। और आगे मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी कभी कमी नहीं आएगी यदि आपने सच में एजुकेशन लिया है। सच में यदि आपने शिक्षा ली है ना तो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा और धन दौलत की कमी नहीं होगी। जितना आपको चाहिए ना, जितना आपको चाहिए ना, ईश्वर आपको दे देगा, उससे कम नहीं। ज्यादा भी देगा लेकिन इससे कम तो कभी देगा। एजुकेशन तो ना ठीक से सीख लेना। मुझे दुख है, बहुत दुख है कि आज लोग एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, आज लोग कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। They are not being educated now. They are not having real education now. वो सही मायने में एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, वो कोर्सेज को कंप्लीट करते हैं। They have course after course, course after the course. और हमारे शिक्षा के ठेकेदार शिक्षकगण ठेके के रूप में रुपए लेकर के कोर्स को जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं, वो अपने तरफ से कंप्लीट कर देते हैं।
आपका हुआ या नहीं? आप बोलो यस। बड़ी विडंबना है ये भारतीय समाज खोखला हो जाएगा इस शिक्षा के अभाव में। इस अज्ञानता रूपी अंधकार में यदि वो डूब जाए, हमारा भारत फिर से गुलाम हो सकता है, फिर से गुलाम हो सकता है। मैंने क्या बताया कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंडिया was regarded as the golden bird, but isn't it that now? क्या ये अब है? क्या ये सोने की चिड़िया है? भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दी जाती, क्या अभी विश्व गुरु कहलाने लायक है? हम सब कुछ बाहर से ही मंगवाते हैं, बाहर की चीजें ही सीखते हैं, अपनी चीजें जो अच्छी चीजें उसको तो भूल गए हम। यानी भारतीय संस्कृति में रह करके भी हमने भारतीय संस्कृति को भूलने की कोशिश की और अथक कोशिश की है। हमें अपनी संस्कृति अच्छी नहीं लगती, हमें अपनी चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति की चीजें बहुत अच्छी लगती है। मैंने किसी बैच में कहा था कि हमें भारतवर्ष की चीजें, भारतवर्ष में जो पहने जाने वाले कपड़े हैं अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन विदेशी संस्कृति के द्वारा जो आज प्रचलन में आए हुए जो फटे जींस हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, जो आज के युवाओं की मेंटालिटी है। ठीक है, हमें किसी से कम भी नहीं होना है, ये भी सही है। हमें बहुत काम करना है, बहुत कार्यों का संपादन करना है। कि अभी तो बच्चे हो, अभी तो बच्चे भी नहीं हो। सुनो, अभी तो तुम ही बच्चे हो, अब फिर देखना कि कितने सारे काम आपको करने होंगे। पापा से पूछो कि कितनी परेशानियों में है, कितने वो तनाव में होते हैं, उनसे पूछो। लेकिन डियर, अगर आपने अपने आप को समझ लिया ना, अपनी क्षमता को पहचान लिया ना, मैं एक लेमैन की भाषा में गंवार व्यक्ति की तरह मैं बोल रहा हूं कि यदि तुमने अपने औकात को जान लिया ना कि तुम्हारी औकात क्या है। क्षमा करेंगे, मैं असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है ये बोलना चाहिए कि यदि तुमने अपनी औकात को पहचान लिया ना कि तुम हो क्या, तो तुम कुछ कर जाओगे। अगर अपनी औकात को जानते हुए भी झूठे दम और झूठे दिखावे में रहोगे ना, तो तुम्हारे पास जो है वो भी नहीं जाएगा। बोलो यस सर। बिल्कुल कभी भी झूठे दिखावे में नहीं आते। जो रियलिटी है सो रियलिटी है, जो सत्य है सो सत्य है। इसलिए हाँ, सही मायने में यदि आपको कुछ करना है तो अपने कार्यों का संपादन करो ना, पूरे मन से काम करो ना, लगातार काम करते रहो ना। आप इसलिए भाई दरवाजा बंद करके चुपचाप पढ़ाई करो, बस दुनिया से क्या मतलब है। याद रखो कि यदि तुम कुछ दिनों के लिए दुनिया से मतलब रखो तो देखना दुनिया तुमसे मोड़ लेगी। ये सब देखना। अगर तुम दुनिया से मतलब अभी रखोगे ना तो देखना कि कुछ दिनों के बाद दुनिया तुमसे मुंह मोड़ लेगी, क्योंकि तुमने दुनिया के लिए ही काम किया है, तुमने अपने लिए कहाँ काम किया है। एक दिन वो उग जाएंगे, आपको छोड़ देंगे। लेकिन यदि तुम अपने लिए सिर्फ काम करो, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करो, इफ यू वर्क फॉर योरसेल्फ, अपने लिए काम करो, तो देखना कि जितने लोग जो दूर दूर थे ना, सब अपने हो गए। यस, कहीं मैंने पढ़ा था, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, पराये अपने होते हैं जब पैसे पास होते हैं, पराये अपने होते हैं जब पैसे पास होते हैं।
भी इस मूल काम से हटाना मत। हाँ, थोड़ा सा मनोरंजन ठीक है, आवश्यक है, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन सच में अगर यही काम होने लगे, मूल काम यही मनोरंजन की हो जाए, तो सब बेकार। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहा है? Words are lovely, dark and deep, but we have promises to keep. Miles to go before we sleep, miles to go before we sleep. क्या कहा है? Words are lovely, dark and deep. Wood का मतलब ऐसा होता है लकड़ी, और woods का मतलब होता है जंगल। क्या कहा? Words are lovely, dark and deep, but we have promises to keep. Miles to go before we sleep, miles to go before we sleep. मतलब क्या है? ये जो woods है ना, woods का मतलब मैंने क्या बताया? जंगल। Woods are lovely, dark and deep. ये जो जंगल है ना, वो क्या है? lovely है, ये प्यारे हैं। Woods are lovely, dark and deep. ये जो woods हैं, ये जो जंगल है, lovely है, प्यारे हैं, dark है, deep है, घनघोर है, इसमें अंधकार छाया हुआ, गंभीर है। Woods are lovely, dark and deep, but we have promises to keep. लेकिन हमें अपने वादे को पूरा करना है। And miles to go before we sleep, and miles to go before we sleep. देखो क्या कहना चाहता हूँ, ये जो जीवन रूपी जंगल है ना, इस जीवन रूपी जंगल में हम विहार कर रहे हैं, हम आनंदित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो इस जंगल में लवली चीजें भी हैं, यानी प्यारी चीजें भी है। ये जो जीवन है ना, इस जीवन को जीना ना बहुत कठिन है। इस जीवन में बाहर निकलना ये बहुत कठिन है, आसान नहीं है। जीता वही जो सिकंदर है, और सिकंदर वही जिसने जीता। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो जीवन है, इसमें दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, इसको जीना आसान नहीं है। कहा woods are lovely, dark and deep. ये जो woods हैं, यानी जो जंगल है, dark है, deep है, घनघोर है, अंधकार में है, जिसमें जिसे पार करना है हमें, आप सबों को पार करना है। इस जंगल के रास्ते से आपको निकलना है। याद रखना कि जंगल में कोई रास्ते नहीं, जंगल के में रास्ते आपको खुद ब खुद ढूंढने होंगे, खुद ब खुद बनाने होंगे। तो ये जो जीवन है ना, वो भी जंगल के समान है, एक फॉरेस्ट के समान है, जिसमें कोई रास्ता ही नहीं यार कि कहां जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, क्या करो। We don't have any information. क्या कहा? Woods are lovely, dark and deep, but we have promises to keep. ये जो woods हैं, ये जो जंगल हैं, woods are lovely, lovely मतलब प्यारे। Woods are lovely, dark and deep. ये dark है, deep है, घनघोर है, अंधेरा छाया है, जिसमें कहां जाओ कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन रास्ते को पार भी तो करना है। हम जब रास्ता पार करने लगते हैं, उस रास्ते से होकर गुजरते हैं, तो हमें कुछ प्यारी चीजें दिखाई पड़ जाती। क्या कहा? Woods are lovely, dark and deep. सबसे पहले तो मैंने क्या कहा? Lovely है, प्यारी चीजें हैं, सुंदर चीजें हमारे आसपास दिखाई पड़ने लगती हैं, और हमारा मन विचलित हो जाता है, और हमें सुंदर चीजों के प्रति आकर्षण होने लगता है, फैसिनेशन होने लगता है, अट्रैक्शन होने लगता है, और हम उन सुंदर चीजों को निहारने लगते हैं। मानो उस कृष्ण की भांति, कृष्ण की परिभाषा यदि मैं दूं, यह सहकर्षयति सः कृष्ण, जो आकर्षित करता है वह कृष्ण है। यह सहकर्षयति सः कृष्ण, जो आकर्षित करता है वह कृष्ण है। लेकिन इस जंगल रूप, ये जीवन जंगल रूपी जो जीवन है, वहां कृष्ण नहीं है, बल्कि
कोई ऐसी प्यारी चीजें हैं जो हमें धोखा देने के लिए बैठी, हमें धमकाने के लिए बैठी, हमारे मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए बैठी, हमारे रास्ते में बाधा बनने के लिए बैठी। क्या कहा? Woods are lovely, dark and deep. Woods lovely है, जंगल लवली तो है, प्यारे हैं, डार्क है, डीप है, लेकिन इसमें बहुत सारे कांटे हैं, दुख हैं, समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी हमें इससे पार तो जाना है। कैसे पार जाऊं? तो क्या कहता है कभी आगे कि minds to go before we sleep. हमें जाना है, जाना है, जाना है। कहां जाना है? Minds to go, मीलों दूरी तय करनी है, मीलों दूरी तय करनी है। Minds to go before we sleep, यानी सोने से पहले, अंतिम सांस लेने से पहले, ठीक है? अंतिम सांस लेने से पहले हमें मीलों दूरी तय करनी है। मीलों दूरी तय करने की हमें बहुत सारे कार्यों का संपादन करना है, बहुत कुछ करना है यार। मैंने क्या कहा? अभी तो बच्चे, हमें मीलों दूरी तय करनी है। Minds to go before we sleep, सोने से पहले, यानी उस अंतिम सांस को लेने से पहले हमें बहुत सारे कार्यों का संपादन करना है। Minds to go before we sleep, minds to go before we sleep। तो ये मुझे लगता है मैं आपको बहुत सीरियस कर रहा हूँ, अरे इतना भी सीरियस, बट मुझे लगता है कि मेरी बातें आपके पास कुछ पहुँच रही है, पहुँच रही है। यस सर। पहुँच रही है कहने का मतलब सिर्फ कान तक ही पहुँच रही है, अंदर भी जा रही है। अंदर भी जा रही है सर। ठीक है, तो एक काम करो, क्या बोलो? यस सर। क्या आप माना करो? मैंने क्या कहा कि who is your teacher, your first teacher? टीचर तो होते ही है हमारे लिए ही। इनफैक्ट एक टीचर वो होता है जो एक टीचर यानी शिक्षक ही नहीं, बल्कि वो, मैंने भी बताया, इंग्लिश में बताया क्या, एक टीचर हमारा गाइड भी होता है, एक टीचर फिलोसोफर भी होता है, एक टीचर एक ग्रेट एजुकेशनिस्ट भी होता है, शिक्षाविद भी होता है, एक टीचर एक एक्टर भी होता है, अभिनेता के रूप में भी होता है, वो नौटंकी कर करके पढ़ाता है, बोलो यस? यस सर। सिखाता है, नाटक कर, ठीक है? पहले उस नाटक की क्या आवश्यकता है, उस अभिनय की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी वो अभिनय करता है, तरह तरह के एग्जाम्पल्स प्रस्तुत करता है, तरह तरह के उदाहरण लाता है आपके लिए, जिससे आप समझें, आपके मस्तिष्क में अपनी बातें चले जाए और जिससे कि आप अपने कार्य का संपादन ठीक से कर सकते हैं। एक शिक्षक एक गाइड के रूप में है, एक शिक्षक एक लीडर के रूप में भी होता है, एक अच्छा लीडर होता है शिक्षक। अगर एक शिक्षक में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, नेतृत्व की क्षमता नहीं है, अभिनय करने की क्षमता नहीं है, तो उसे अभी अपनी क्वालिटीज को सुधारने की आवश्यकता है और सुधारना चाहिए। और एक शिक्षक वही शिक्षक है जो अपने आप को कभी शिक्षक नहीं मानता। एक शिक्षक वही है जो अपने आप को कभी शिक्षक नहीं मानता। यदि एक शिक्षक अपने आप को विद्यार्थी मानता हो तो वही शिक्षक, क्योंकि एक शिक्षक पहले एक विद्यार्थी और वो जीवन भर विद्यार्थी रहता है, जीवन भर विद्यार्थी रहता है। अगर उसने कभी सोच लिया है कि मैं तो टीचर हूँ, मुझे अब सीखने की क्या जरूरत है, उसी दिन से उसका पतन हो जाएगा, उसी दिन से पतन हो जाएगा, वो चाहे कितना बड़ा भी शिक्षक क्यों ना हो। मेरी बात समझ रहे हो? यस। इसलिए एक शिक्षक प्राइमरी एक स्टूडेंट, एक ओल्ड स्टूडेंट है, एक बूढ़े प्रोफेसर अगर है, फिर भी उसे पढ़ने की आवश्यकता है दिन रात, क्योंकि उसे फिर मन ही नहीं लगेगा। बिना पढ़े तो उसे मन ही नहीं लगेगा।
अगर वो सही मायने में टीचर है, अगर सच में वो टीचर है, लेकिन अगर स्टूडेंट अपने आप को स्टूडेंट मानता है तो ठीक है, लेकिन अगर एक टीचर अपने आप को टीचर मानता है तो ठीक। अपने से वो ना करेंगे वो टीचर, दूसरे लोग हैं। क्या ये सही है? Yes, sir. सेल्फलेस वर्क की आवश्यकता है, दिन रात काम करने की आवश्यकता है, लगातार काम करने की आवश्यकता है, यदि हम अच्छा करना चाहते हैं, यदि हम भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, हम अपने पर कैपिटा इनकम को ठीक करना चाहते हैं, प्रति व्यक्ति आमदनी को ठीक करना चाहते हैं। जैसे होता क्या है भारतीय समाज में कि एक व्यक्ति 1 लाख रुपया कमा रहा है, लेकिन उसके घर में 10 लोग ऐसे हैं जो कि क्या है, सिर्फ खाने के लिए वो कमाते नहीं। तो कहाँ है उसकी आमदनी? ज्यादा कहाँ है उसकी आमदनी? तो उसके परिवार की 10,000 है माँ। Yes, sir. बोलो है कि नहीं? Yes, sir. उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है? ओनली 10,000, सिर्फ 10,000। कहाँ जाता है? बोलो ये सब। Yes, sir. Yes, it is the fact. तो हमें अपने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है, यानी प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ानी, और हम प्रति व्यक्ति आमदनी तभी बढ़ा सकते हैं यदि हम काम करें, यदि मेहनत करें, लगातार करें। और काम क्या करें? सोच समझ करके लगातार निरंतर। सबसे पहले हम अपनी एजुकेशन को ठीक करें। सबसे पहले हम अपनी एजुकेशन को ठीक करें, यानी कि हम एजुकेशन लें तो ठीक से लें, ऐसे नहीं कोर्स कंप्लीट करने वाला नहीं। उससे क्या होगा ना कि चलो किसी तरीके से परीक्षा तो पास करता हो। मैंने क्या कहा? सफलता का अर्थ क्या है? परीक्षा पास करना। No, sir. परीक्षा के बाद फिर नौकरी लेना, फिर नौकरी के बाद फिर विवाह करना, विवाह के बाद फिर क्या? बच्चे जन्म लेना। क्या ये सब बेसफलता है? अब एक सफलता क्या है? तो इतना सफलता स्टेप बाय स्टेप है, और सफलता का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दिया जा सकता। ये हमारे आपके और उनके अनुसार अलग अलग हो सकता है। मैंने कहा आपके लिए जो सफलता है वो दुश्मन के लिए असफलता हो सकता है, और जो आपके दुश्मन के लिए असफलता है वो आपके लिए सफलता है। बोलो है या नहीं? Yes. तो it depends upon the people. It depends upon the mentality of the people. तो मैंने बहुत कुछ कहा और बात के बीच रखा है, और समझता हूँ कि आप इसे अपने मन में रखेंगे और विचार करेंगे। और मैंने क्या बात करने को कहा था कि क्या उत्साह लव में जाके deep when we have promises to keep। हमने किसी से वादा किया है, और वादा आप अपने पेरेंट्स से किया है, माता पिता से किया है, लोगों से किया है। हमें उन वादे को पूरा करना है, हमें उन वादों को निभाना है। वादा क्या है निभाना? We have promises to keep, और promises को keep करना है, और miles to go before we sleep, miles to go before we sleep। हमें मील दूरी तय करनी है, लंबी दूरी तय करनी है, और हमें लंबी पारी करनी है। इसलिए हमें शारीरिक रूप से भी मजबूत होना होगा, मानसिक रूप से भी मजबूत होना होगा, आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत होना होगा, तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसलिए क्या कहा? Be bold, be strong, take the whole responsibility on your own shoulders, and know that you are the creator of your own destiny। ठीक है? और एक बात और याद रखना जो हमेशा के लिए, anything that makes you weak, anything that makes you weak, physically, intellectually, and spiritually, reject it as a poison, because I do believe that there is no life in it। मतलब क्या कहा कि anything that makes you weak, कोई भी चीज यदि आपको कमजोर बना, चाहे वो कैसे कमजोर बनाती हो, फिजिकली यानी शारीरिक रूप से कमजोर बनाती हो, आपकी कोई आदत हो सकती है, या कोई भी हो सकता है जो आपको क्या करना है, जो आपको क्या बनाती है? कमजोर बनाती है, या कुछ भी हो सकती है। Anything that makes you weak, जो आपको कमजोर बनाती है,
कैसे? तो फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से, इंटेलेक्चुअली मानसिक रूप से, एंड स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से। रिजेक्ट इट एज अ पॉइजन। आप इसका जहर की तरह त्याग कीजिए, समझेंगे ये आपके लिए जहर है। एंड देयर इज नो लाइफ इन इट, इसमें कोई जीवन नहीं है, बस इतना आप ध्यान में रखें। सो हमें अपने कार्यों की पूर्ति करनी है, हमें अपने दायित्वों की पूर्ति करनी है, और हमें सफलता के मार्ग पर अग्रसर होना है। और हम सफलता के मार्ग पर अग्रसर तभी होंगे जब अपने कार्यों का संपादन पूरे मन से करेंगे। So thank you very much. With these words, I would like to wind up my speech. Thank you.